नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। ऐसी भावना के साथ मैं आपसे एक इस मुद्दे पे 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, एसआई री एग्जाम को की डेट को लेकर के हाल ही के दिनों में अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है कि इस एग्ज़ाम 20 सितंबर को होगा या नहीं होगा। तो ये अफवाह कहाँ से क्रिएट हुई और इसका क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर 2 मिनट में अपन बात करते हैं। आपको पता है, आरपीएससी 20 सितंबर को ये री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है। ये एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा लंबा खिंच चुका है। इस एग्जाम को लेकर के जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, वो हाल ही में स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो एफिडेविट है जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उन्होंने दायर किया है। इसकी क्या न्यूज है, क्या बैकग्राउंड है, हम देखेंगे। वर्तमान स्थिति आप समझ चुके हैं कि एग्जाम की डेट को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट है, अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। पंचायत चुनाव का कार्यक्रम क्या है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ये आधिकारिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है और क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और अपने पास में अवेलेबल फैक्ट के आधार पर अपन इसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत मैं आपको यहां से कर रहा हूं। ये न्यूज है एक, जो आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में दिया है, उसमें इन्होंने ये कहा है, ये बहुत ज्यादा पेंडिंग इशू था राजस्थान के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग 17 अगस्त से पंचायती राज चुनाव करवाने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने उनको 15 तारीख का कहा और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो एफिडेविट जो माननीय न्यायालय में जो दिया गया है, उन्होंने कहा कि हम लोग 17 अगस्त से भिन्न भिन्न चरणों में ये चुनाव करवाने जा रहे हैं और इसकी एक शेड्यूल अपने पास में आ जाता है कि 17 अगस्त से हम चुनाव करा रहे हैं। इसमें पंचायती राज का चुनाव है, यानी पंचायतों का चुनाव होगा। पंचायतों में जिसमें सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। इसी तरीके से नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों का जो चुनाव होगा, ये चुनावी प्रक्रिया मित्रों ये 17 अगस्त से शुरू होकर के लगभग जो है वो 4 नवंबर तक चलेगी। एग्जैक्ट इसकी डेट, ये एफिडेविट की डेट है जब जो चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। उस सूचना में हो सकता है कि डेट में थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी अल्टीमेट यही डेट रहने वाली है। अब अपने पास में सामने इशू आता है, तो फिर अपने एग्जाम का क्या होगा। अब अपने पास में इस न्यूज के बाद में ये इशू है, फिर हमारे एग्जाम का क्या होगा। एग्जाम के बारे में मित्रों, आरपीएससी की हाल ही की जो वर्किंग स्टाइल है, इससे लगता है कि पीएससी जो एग्जाम डिसाइड करती है उस एग्जाम को उसी टाइम पे कराने की पूरी कोशिश करती है। हाल ही में आरपीएससी जिस तरीके से काम कर रही है, वो काम बड़ा ही सराहनीय है। लेकिन चूंकि जो 20 सितंबर का ये जो टाइम है, इसमें संपूर्ण सरकारी मशीनरी जो कि एग्जाम कंडक्ट करती है, वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होगी। इलेक्शन लोकतंत्र का एक महापर्व होता है और ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरपीएससी से एक रिक्वेस्ट कर सकता है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये बात कह सकता है कि सरकारी मशीनरी इस डेट को एग्जाम कराने के लिए अवेलेबल कर पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरे इशू इसमें ये भी आ रहे हैं कि जो एस्पिरेंट हैं वो ऑलरेडी एग्जाम, जो इलेक्शन कराने वाले एस्पिरेंट और एग्जाम के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट होने वाले हैं, वो भी लगभग कॉमन है। तो इन दोनों को देख करके और जो सरकमटेंस, अगर इसी डेट को एग्जाम होता है तो ये कंफर्म लग रहा है कि एग्जाम की डेट आगे जाएगी। एग्जाम, और मैं आपको ये भी कहूं कि पीएससी इतने प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है कि जो नेक्स्ट वीक में ही आरपीएससी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे देगी और अगर इसमें ऐसा कोई भी चेंजेस है तो उनका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी अपन को देखने को बहुत जल्दी मिल सकता है। अब आपके लिए क्या हमारी सलाह है, मैं आपको पर्सनल और व्यक्तिगत रूप से यह सलाह दूंगा कि आप इस पाइप की किसी भी डेट के डिलेमा में पढ़ने की बजाय अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा और अपने रिवीजन के जो उसकी मल्टीपल टाइप्स है उसको बढ़ाइएगा। अगर एग्जाम की डेट आगे जाती है तो मेरी सलाह नंबर 1 है कि अपना जो स्टडी मटेरियल है, जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं
उस मटेरियल को चेंज नहीं करें। जिस शेड्यूल और जिस डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप कांस्टेंट रहें, उसी को पढ़ें, उसी मटेरियल को बार बार पढ़ें, मटेरियल नहीं बदले। दूसरी मेरी सलाह है वो है मल्टीपल रिवीजन। आप रिवीजन का मल्टीप्लिकेशन बढ़ा दें, आप इतने बार रिवाइज करें अपने कंटेंट को कि वो अपने स्थायी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाए और आप उस मटेरियल को जो बार बार रिकॉल करने की कंडीशन में हो, आप उसके ऊपर बात करने की कंडीशन में हो। और तीसरी मेरी जो सलाह है वो टेस्ट सीरीज विथ पीवाईक्यू। टेस्ट सीरीज विथ पीवाईक्यू, आप लोगों के पास में जितनी भी अवेलेबल टेस्ट सीरीज हैं, जो इस फील्ड में लोग गाइड कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो भी क्वेश्चंस हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज हैं, आप उन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट होइएगा। मेरी ये सलाह है कि लगभग जितने भी जो लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इसके अंदर गाइड कर रहे हैं, आप उनकी टेस्ट सीरीज को ले लें और उन्हीं को टेस्ट सीरीज को अपने घर पे उस टेस्ट सीरीज को आप निकालना शुरू करें। एवरेजन आप 4 टेस्ट सीरीज रोजाना निकाल सकते हैं। उस 4 टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके बैकग्राउंड में जाइएगा, उस क्वेश्चन के गलत होने का क्या कारण हो सकता है उसको आप देखिएगा और अपने स्टडी मटेरियल को उस टेस्ट सीरीज से एनरिच करिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके पीछे क्या कारण था, क्या वो मेरे पास नॉलेज नहीं था, या क्या मेरे का कोई जो मिस्टेक हुई मेरे से, या स्टडी मटेरियल के अंदर वो फैक्ट था ही नहीं। तो इस तरीके से आप बार बार टेस्ट सीरीज करते हैं तो आपका मल्टीपल रिवीजन होगा और आपकी मेमोरी के अंदर वो चीजें परमानेंट स्थायी होती जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ आप जुड़ जाएं। जो साइंस और टेक वाला पोर्शन है जिसमें जो स्टैटिक साइंस और जो कि टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, पिछले 1 साल के अंदर साइंस में जितने भी इनोवेशन और जो चेंजेज हुए हैं, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आईटी में हो, और चाहे कोई अदर फील्ड के अंदर बायोटेक में हो, हम आपको इसके अंदर एमसीक्यू के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें मटेरियल भी दे रहे हैं और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल मुफ्त रहने वाली है, तो आप उसको देख सकते हैं। मेरी ये सलाह है कि आप एग्जाम की डेट के ऊपर कंफ्यूज होने की बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस रहिएगा। ओके, थैंक यू।